स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आइए आइए, स्वागत है। रात्रि के 12 बजे तुम अपने पति को छोड़ करके एक पराये पति से मिलने जा रही हो, तुमको शर्म नहीं आई? जितनी गोपियां थी ना, सारी की सारी गोपियां अपने सर को नीचे किए हुई। भगवान ने कहा, क्या तुमको पता नहीं है कि इस पूरे संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं? कौन कौन? नंबर 1 नारी जो अपने मन में, अपने मन से, शरीर से और वाणी से अपने पति को परमेश्वर समझती हैं, उनको उत्तम नारी कहा जाता है। जब गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने गजब की बात कही, काकि जग पातिव्रता 4 विधि आहाई, जग पातिव्रता 4 विधि, वेद पुराण संत सब कहाई, वेद पुराण उत्तम के आस बस मान माही, उत्तम के बस माही, सपने हूँ आन पुरुष जागनाही, सपने हूँ माध्यम पार पाते देखाई कैसे, माध्यम पार पाते से भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता गोस्वामी जी ने बताया कि इस पूरे संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं। भला ध्यान से सुनना। उत्तम नारी कौन है? काकि उत्तम के अस बस मान माही, सपने वो आना पुरुष जागनाही। उत्तम नारी, उत्तम नारी उसको कहते हैं जिसके स्वप्न में भी पराये पति को जो कभी नहीं देखती, उसको नंबर 1 की नारी कहते हैं। और दूसरा, काकी मध्यम पर पति देखाई कैसे, जो मध्यम वर्ग की नारियां होती हैं वो पराये पति को निहारती जरूर है, लेकिन भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, पराये पति को देखती जरूर हैं, लेकिन उनको भाई के रूप में देखती हैं, पिता के रूप में देखती हैं और पुत्र के रूप में देखती हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर की नारी होती है ना, वो काकि धर्म विचार समुझ कुल राहाई, धर्म विचार धर्म विचार समुझ कुल राहाई, धर्म विचार
भाई सो नृकिष्ट त्रिय श्रुतयास कहाई सो नृकिष्ट कहाई सो नृकिष्ट त्रिय श्रुतयास कहाई आई बिन अवसर भाय तेरा जोई बिनु अवसर जाने वो आधाम नारी जाग सोई जाने वो आधाम भगवान ने कहा कि जो तीसरे नंबर की नारी है वो समाज के डर के कारण पराये पति से तो लिपटना चाहती है लेकिन समाज के डर के कारण से अपने घर में रह जाती है। वो तीसरे नंबर की नारी है। लेकिन सावधान, जो चौथे नंबर की नारी है ना, गोस्वामी बाबा ने कहा कि ये जो चौथे नंबर की नारी है वो काकी पति वंचक परिपति रति करई तो रो रो नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को छोड़ करके पराये पति से लिपटती है ना, वो एक दो नहीं 100 कल्प तक नरक में निवास करती है और 100 कल्प के बाद नरक में निवास करने के बाद पुनः उसको शरीर नारी की मिलती है और केवल क्षण सुख लागे जन्म 7 कोटि। एक क्षण के सुख के कारण 100 जन्म कोटि तक वो नरक में निवास करती है और जब वहां से उसका नरक जब व्यतीत होता है तो उसको पुनः स्त्री का रूप मिलता है। और फिर कहा कि विधवा होय पाई तारुणाई और भरी जवानी में वो विधवा हो जाती है। भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, तुम्हारे पति चाहे जैसे हो, कहा कि वृद्ध रोग बस जड़ धान हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। आपका पति चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे जड़ हो, चाहे धनहीन हो, अगर वो आपका पति है तो वो आपके लिए सब कुछ है। कि ऐसे पति कर किए आप माना, ऐसे पति कर किए ऐसे पति कर किए आप माना, ऐसे पति कर नारी पाऊ जमापुर दुख नाना, नारी पाऊ जमा। अगर कोई स्त्री ऐसे भी पति का अपमान करती है तो उसको भगवान के यहाँ बहुत बड़ी यातना मिलती है। जब भगवान ने इतना कहा ना, कहा कि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा पति स्त्री भी हातव्यो लोके शुभे पात की। इस श्लोक का सीधा सीधा हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने
यही लिखा है कि ऐसे पाते कर किए अपमान, नारी पावो जमा पुर दुख नाना। जब भगवान ने कहा कि ऐसे पतियों का अपमान करने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं सबको रो रो नरक मिलता है, तो जितनी गोपियां थी ना, सारी की सारी गोपियां भगवान से एक स्वर में कहा, बोल चुके। भगवान ने कहा हाँ हाँ बोल चुका। गोपियों ने कहा अब हमारी सुनोगे? भगवान ने कहा सुनाओ। गोपियों ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करती हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक निर्धन पति और पत्नी हैं, जरा आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, खाने के भी लाले हैं। एक दिन पति देवता अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी, अब जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, धन नहीं कमाऊंगा, स्थिति हमारी आपकी वही बनी रहेगी। हमारे आपके बीच में परम आदरणीय आचार्य प्रवर, जिनको पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है और ये मोछा गुरु के नाम से विख्यात है। हम इनका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि हमारी ओर, ध्यान से सुनना। गोपियों ने कहा महाराज, उन दोनों पति पत्नियों ने ये विचार करके, उसके पति ने कहा कि देवी मैं परदेश जाऊंगा, वहां से धन कमाऊंगा और धन कमा करके जब आऊंगा तब हमारा आपका जीवन सुखमय बीतेगा। तब तो पति जब जाने के लिए तैयार हुआ ना, तो उसकी धर्म पत्नी, उसके मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन एक चीज समझ लो, हमारी आपकी जिंदगी में उसके ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसको माया और ममता दोनों साथ मिलती है। अब पति परदेश चला गया और जिस समय जा रहा था, उसकी पत्नी धर्म पत्नी रो रही थी, स्वामी मैं तो नित्य प्रति आपका पूजन करती थी, अब आप परदेश चले जाओगे तो मैं क्या करूं? तो उस पति ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और बना करके अपनी पत्नी को दे दिया, देवी ये लो, जब तक मैं परदेश से धन कमा करके ना आऊं तब तक इसी मिट्टी वाले पति की पूजा करना। 20 साल बीत गया और वो बेचारी नित्य प्रत की तरीके से उसी मिट्टी वाले पति की पूजा अनवरत करती रही। 20 साल के बाद उसका पति धन कमा करके घर वापस आया। जरा आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, उसकी धर्म पत्नी पूजा करने के लिए बैठी है, पूरा पूजा कर चुकी है, बस केवल और केवल भोग लगाने जा रही थी। और तब तक दरवाजा किसी ने खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अरे देवी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पति। आज 20 साल के बाद अपने पति को देखने की लालसा से वो ज्यों उठने लगी ना, धर्म आकर के सामने खड़ा हो गया। अरे कहां जा रही है? कम से कम भोग तो लगा जा।
20 साल की तपस्या तेरी नष्ट हो जाएगी। अब बेचारी के आंखों में झरझर झरझर आंसू बह रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि मेरा धर्म कौन सा है। कन्हैया, मैं तुझसे पूछती हूं कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, पागल हो। अरे जब उसका वास्तविक पति आ गया है तो उस मिट्टी के पति की पूजा करने से क्या फायदा। उसका जब वास्तविक पति दरवाजे पे खड़ा है तो उसको दौड़ करके जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए, अपने वास्तविक पति का दर्शन करना चाहिए। सारी की सारी गोपियों ने कहा, बस बस कन्हैया, उत्तर मिल गया। जितने ये संसार में बैठे हैं ना, सब मिट्टी के पति हैं। हाँ? और कन्हैया, वास्तव में पति तो केवल तुम ही हो। तो बता, मैं उस पति को छोड़ करके जब अपने परम पति, असली पति से मिलने आई तो तुम कह रहे हो कि अपने पति को छोड़ करके तुम हम पराये पुरुष से मिलने आई हो। बता कन्हैया, क्या इसमें हमने धर्म का उल्लंघन किया? कन्हैया समझ गए कि इन गोपियों का जो भाव है वो गजब का है। इसलिए कि मेरे सांवले सलोने कन्हैया, कि मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, श्री राधे। गजब की बात कही। कान वालों ने जाकर के सुना, आंख वालों ने जाकर के देखा। कान वालों ने जाकर के सुना, आंख वालों ने जाकर के देखा। कान वालों ने जाकर के सुना, आंख वालों ने जाकर के देखा। कान वालों ने जाकर के सुना, आंख वालों ने जाकर के देखा। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है। उनकी आंखों में पर्दा है। जिसने जलवाए देखा नहीं है। उनके आंखों में जलवा नहीं है।
आंखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है, जिनकी आंखों में जलवा जिसने जलवा ये देखा नहीं है। मेरे सामरे सलोने कन्हैया, मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरे सामने गजब की बात कही कि सबको सब चीज का नशा होता है। हाँ, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं हमने पी ली है सत्संग के प्याले, हमने पी ली है सत्संग के, हमने पी ली है सत्संग के प्याले, हमने पी ली है सत्संग के प्याले, ये बाहर की मदिरा नहीं है, हमने पी ली है सत्संग के प्याले, बाहर की मदिरा है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। गजब की पंक्ति बोला, मंदिर जाऊं मैं सांझ सवेरे, मंदिर जाऊं मैं सांझ सवेरे, गान गाऊं कि मैं नाम तेरे, गान गाऊं कि मैं नाम तेरे, गान गाऊं कि मैं नाम तेरे, गान गाऊं कि मैं नाम तेरे। दुनिया वालों से अब क्या है डरना, दुनिया वालों से अब है ना, हमको दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया वालों से अब क्या है डरना, हमको दुनिया से परवाह नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे सामने
अंतिम पंक्ति लेकिन गजब की पंक्ति है। सुबह शाम है जिसने पुकारा, सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नामों का लेकर सहारा। सुबह सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नामों का लेकर सहारा। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नामों का लेकर सहारा। सच्चे भावों से जिसने पुकारा, सच्चे भावों से जिसने पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। सच्चे भावों से जिसने पुकारा, नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और जैसे ही गोपियों ने भगवान के साथ महारास प्रारंभ किया ना, तो काम आकर के खड़ा हो गया। काम ने भगवान से कहा, जानते हो कन्हैया, यहां मैं नहीं लड़ूंगा। कहा क्यों? कहा कि यहां तुम कई के बीच में हो, अगर एकांत में मिलोगे तब मैं तुमसे लड़ूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा भी कर लेना। तो भगवान ने गजब की लीला रची। महारास उधर हो रहा था और इधर भूतनाथ भोलेनाथ भगवान शंकर भगवान की लीला में प्रवेश ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। कहा कि वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, और मिले सखियन के झुंड में कर गोपी का बेस। का कि नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान शंकर गोपी बन गए और गोपी के रूप में महारास में प्रवेश कर गए। और इधर भगवान ने महारास प्रारंभ किया। और जब महारास प्रारंभ हुआ ना, तो जितनी गोपियां थीं, सारी की सारी गोपियां भगवान को पति के रूप में पा करके अपने आप को धन्य कर रही थी। और भगवान ने गजब का भाव दिया। किसी कवि ने इस दृश्य को खींच करके गजब का भाव दिया। भाव क्या देते हैं कि मरता है कोई तो मर जाए, कि मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े। मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़ें। और दिल वाले बचाएं, दिल अपना दिल वाले बचाएं।
दिल अपना दिल वाले बचाए, दिल अपना दिल वाले बचाए, दिल अपना हम तीर चलाना क्यों छोड़े, दिल वाले बचाए, दिल अपना हम तीर चलाना, प्रेम मरता